अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाब सुखन के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुजारिश ये करनी थी कि जिस तरह हमने सिलसिला शुरू किया था बाब सुखन का, उसकी वजूहात और उसके पीछे जो ख़्याल था वो हमने शुरू में भी बताया था कि दो ही तरह से मुअय्यन तौर पर इंसानों ने एकेडमिक चीज़ों को बयान किया है, या मंजूम तौर पर या नसर में। नसर के हवाले से हम आम गुफ्तगू करते रहते हैं। इसी तरह नसर में जो बड़ी चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हैं आज तक, उनमें से जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र काम करे या हमें तौफ़ीक हो, उसके लिए हम वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में बाज़ इंतखाब, ख़ास तौर पर जो सिलसिला कुतुब नुमा का शुरू किया गया था, अभी उसके हवाले से तारफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मंजूम चीज़ों के लिए आपको हम बाब सुखन में वक्तन फ़वक्तन आपको सुनाते भी रहते हैं, चीज़ें पेश करते रहते थे। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये हुआ कि हमारा और हमारे दूसरे दोस्त मुदब्बर आसान कायल जो स्विट्ज़रलैंड में हैं, उनका उस तरह से बाहमी रब्त जो है, या एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन, वो पूरी तरह डेवलप होने में भी वक्त लगना था और लगेगा। लेकिन उसके तहत पहले आईना अबसार ने कोई 12 के करीब बाब सुखन के प्रोग्राम शुरू कर रखे थे। आप वो देखते भी थे, और मैंने अब यही सोचा है कि 5-6 मिनट की ये जो आपके साथ गुफ्तगू है या आपको पेश करनी होती है चीज़, वो अब मैं रेगुलर बुनियादों पर जिस तरह कुतुब नुमा यहाँ से पेश करता रहूँगा, वो भी मैं पेश करता रहूँगा। बाद में अगर किसी वक्त मुदब्बर आसान बेहतर तरीके से कर सके तो वो पे साथ शामिल हो जाएंगे। और भी सलाह आम है याराने नुक्ता दां के लिए, तो वो चीज़ें तो वक्तन फ़वक्तन पेश होती रहती हैं। वो सिलसिला इंशाअल्लाह जारी भी रहेगा, चलता भी रहेगा। आज मैंने इसमें बाब सुखन में ही जो इंतखाब है वो मुन्नू भाई का, एक तो मुन्नू भाई का एक ख़त है जो उन्होंने जब आईना अबसार पहली दफ़ा सन 2001 में इस्लामाबाद से किताबी शक्ल में शाया हुआ था, जो हमारी पहला इनिशिएटिव था, तो उसमें जो कि हमारी मुशावरती कौंसल में मुन्नू भाई ने भी शफ़क़त फरमाई थी, वो भी हमारे साथ शामिल थे। और एक जो बानी एडिटोरियल बोर्ड होता है वो उसमें उसका हिस्सा थे। और फिर उन्होंने एक ख़त भी लिखा जो पहली इशाअत जब इसकी हुई थी उसमें छपा भी था। और साथ ही मैंने इसी में उनकी एक पंजाबी नज़्म शाया हुई थी, अजे क़यामत नहीं आई। तो वो नज़्म के बारे में मुन्नू भाई का अपना कहना ये है कि ये तो हर महीने 2 महीने के बाद बढ़ जाती है। कोई ताज़ा वाक़या या ताज़ा सूरत हाल जो है वो उसमें एक नया बंद उसमें शामिल हो जाता था। लेकिन जो 4 बंद हमने उस वक्त उसमें शामिल किए थे, आज हमने सोचा कि आज के बाब सुखन में, हरचंद के ये पंजाबी में है लेकिन चूँकि मंजूम है, तो मैं उनका ख़त और वो नज़्म आपको पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। और उम्मीद है कि ये सिलसिला भी आपको पसंद आएगा। और अब हम कोशिश है हमारी कि हम आईना अबसार में बाब सुखन को ज़्यादा रेगुलर करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा हिस्सा सही लेकिन मंजूम गुफ्तगू और मंजूम आउटपुट वो भी जस्ता जस्ता आपकी खिदमत में पहुंचता रहे। ख़त उन्होंने उस ज़माने में ये लिखा था 2001 में, और ये शाया है आईना अबसार की जो इशाअत थी हमारी उसके अंदर, कि मैं आईना अबसार की टीम को एक जिल्द में साइंस और अदब को साथ साथ लेकर चलने की कोशिश का खैर मकदम करता हूँ, और ये कहूँगा कि अगरचे देर से ऐसा हुआ लेकिन आखिरकार हुआ, तो क्योंकि इसमें हर्ज ही क्या है कि अगर हमारे अहले अदब की सोच साइंसी और हमारे साइंसदानों का इजहार अदबी रंग इख्तियार कर ले। इससे साइंस और अदब के माबैन खुद साख्ता और बेवजह खलीज भी पाटी जाएगी, और इल्म को बहसीयत इल्म तरक्की करने में मदद मिलेगी, और अबाबिलों का इस्तारा अपनी साइंसी तौजीहात के साथ आम आदमी के सामने पेश किया जा सकेगा। मेरी दुआ है कि ये सिलसिला जारी रहे और आईना अबसार के ज़रिए हमारे मुआशरे में रोशनी और बसीरत को फ़रोग़ हासिल हो। मेरी तरफ़ से पंजाबी नज़्म के कुछ बंद पेश हैं।
میری دعائیں اور نیک خواہشات آئینہ ابصار کی ٹیم کے لیے اور مبارکباد اس کے قارئین کے لیے اور آج کے حوالے سے کہا جائے تو ناظرین کے لیے ہیں۔ والسلام منو بھائی لاہور۔ تو اب میں ان کی وہ جو نظم انہوں نے بھجوائی تھی اس وقت، اس کے 4 بند پیش کرتا ہوں کہ اجے قیامت نہیں آئی، عزت گئی استاداں دی تے بستہ غیب پڑھاکو دا، عزت گئی استاداں دی تے بستہ غیب پڑھاکو دا، سیر گھیو دے مل وچ لبے اج ایک پان تماکو دا، راتیں نیرے چ پتہ نہیں لگدا تھانے دار تے ڈاکو دا، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ لوکی گھراں تے مورچے لا کے کرن حفاظت فوجاں دی، لوکی گھراں تے مورچے لا کے کرن حفاظت فوجاں دی، گردیاں اتے بن سرانے ملم لواندے سوجاں دی، سینسر لا کے کرن نمائش اپنے سارے کوجاں دی، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ تاریخ تماشا بھکھاں دا، تہذیب بکھیڑا رجاں دا، تاریخ تماشا بھکھاں دا، تہذیب بکھیڑا رجاں دا، تنقید جگالی لفظاں دی، تشہیر سیاپا لجاں دا، موسیقی راتب کتیاں دا تے ادب گتاوا مجھاں دا، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ بیڑی آل دوالے پھردی ریت وچ کھبے چپو دے، بیڑی آل دوالے پھردی ریت وچ کھبے چپو دے، جو اس وقت سیاسی اور سماجی صورتحال ہے۔ بیڑی آل دوالے پھردی ریت وچ کھبے چپو دے، رینڈیاں وانگوں وکدے فتوے مولوی مال ہڑپو دے، رینڈیاں وانگوں وکدے فتوے مولوی مال ہڑپو دے، تے پھانسی میلے وچ پٹھورے ویچن قاتل پپو دے، پر اجے قیامت نہیں آئی، پر اجے قیامت نہیں آئی۔ آج کے باب سخن میں اتنا ہی، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔